मास्क लगाने की अहमियत को लेकर लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, पुलिस प्रशासन हो या फिर मेडिकल स्टाफ हो, मेडिकल टीम हो, लगातार मास्क लगाने की अहमियत पर जोर दिया जा रहा है। उसी को देखते हुए नासिर अब्बास साहब जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, टीम ABS है जो कि काफ़ी लंबे समय से लोगों की मदद कर रही है, इस लॉकडाउन में काम कर रही है। आज उन्होंने मास्क बनवाकर तमाम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए जो जामिया नगर थाने के SHO हैं KP मलिक साहब, जो कि इस वक्त आप देख रहे होंगे हमारे साथ मौजूद हैं, उनके हाथ से हरी झंडी दिखवाकर इस मयूरी को रवाना किया और तमाम लोगों को मास्क बंटवाए। KP मलिक साहब से सबसे पहले बात करेंगे कि इस तरह के जो कदम उठाए जाते हैं, जिस तरह के टीम ABS उठा रही है, नासिर अब्बास साहब उठा रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए क्या प्रतिक्रिया है आपकी तरफ से? मेरी नासिर अब्बास जी के प्रति यही प्रतिक्रिया है कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, नासिर अब्बास जी ने पूरे समाज के लिए खाना डिस्ट्रीब्यूट किया था और उसके बाद लगातार वो बांटते रहे अब तक। अब चूँकि प्रधानमंत्री के आह्वान में ये लॉकडाउन में के दौरान और अब हमें मास्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे एरिया में जो डेली वेजेस के मजदूर आदमी हैं, उनके लिए रोज़ाना एक ऐसा मास्क खरीदना कि जो डिस्पोजल हो, वो बहुत मुश्किल है। इसलिए नासिर अब्बास जी ने और इनकी टीम ABS ने मिल कर के लोगों को रोज़गार भी दिया और मास्क बनवाए। और वो मास्क हैं जो डिस्पोजेबल नहीं है, ये रीयूजेबल हैं, वॉशेबल हैं। इनको लगातार वॉश करते रहो और उसके बाद कंटिन्यू यूज़ करते रहो। इससे गरीब आदमियों के पैसे भी बचेंगे और उनको मदद भी मिलेगी। और कोरोना से बचाव का एक बहुत बड़ा तरीका जो हमारे डॉक्टर सभी बताते आए हैं, वो मास्क ही है और ये एक सराहनीय काम है कोरोना के दौर में। तो ऐसे सराहनीय काम समाज के लिए मैं चाहूँगा कि जो काम नासिर अब्बास जी और इनकी टीम ABS कर रही है, मैं चाहूँगा और लोग भी इसके लिए आगे आएँ और लोगों को मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम करें। और जैसा आपने देखा भी होगा KP मलिक साहब, ये भी पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग बिना मास्क के घर से निकल जाते हैं, उन्हें इस बात के ऊपर तवज्जो नहीं रहती कि मास्क लगाना भी है या नहीं। तो आपकी जो पुलिस प्रशासन है, ख़ास तौर से ओखला की बात करूँगा, कि किस तरह से पुलिस फिर उस मामले को हैंडल करती है आपकी? हम अक्सर देखते हैं बहुत से लोग अभी भी सरकार के आह्वान के बावजूद भी लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी तो उनकी एक लापरवाही है और मैं कहूँगा कि एक अनादर है सरकार के प्रति भी। सरकार आपसे आग्रह कर रही है, इसीलिए देखा कुछ लोग सरकार के आह्वान के बावजूद मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सरकार ने चालान करने का प्रोविज़न भी रखा है, जिसका हम हर रोज़ कुछ ऐसे लोगों का चालान भी कर रहे हैं और चालान के साथ साथ हम उनको मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यही काम नासिर अब्बास जी और इनकी टीम भी कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में हमें कम से कम लोग बिना मास्क के मिलेंगे और जो अभी भी इतने नासिर अब्बास जी की मदद के बावजूद भी अगर लोग अभी मास्क यूज़ नहीं करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि वो वाकई में ही फिर चालान के अधिकारी हैं और उनका चालान होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। इस महामारी को रोकने का और इसको आगे बढ़ाने से रोकने के लिए मास्क ही सबसे बड़ा जरिया है हमारे पास। और जैसा कि कहा है KP मलिक साहब ने कि चालान उनका फिर होना ही चाहिए, जो कि बाज नहीं आते, बिना मास्क लगाए घर से निकलते हैं और जब पुलिस बार बार रोकती है तो पुलिस के रोकने के बावजूद वो जिद और हठधर्मी पर उतर आते हैं, तो उनका चालान होना ही चाहिए। ये मास्क जो हम लोगों ने पहन रखा है, वॉशेबल मास्क है, ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे आपके। ये मास्क आपको फ्री में दिया जाएगा टीम ABS की तरफ से। नासिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इसकी लागत क्या है, कितने मास्क बनवाए हैं, ये सब नासिर साहब बताएंगे हमें। जी बताइए सर। मैं सबसे पहले तो KP मलिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना अपना कीमती समय हमें दिया। पहले भी हमारे कार्यक्रमों में वो हमें समय देते रहे, हमारी हौसला बढ़ाते रहे। सबसे बड़ी बात इलाके के लिए ये है कि वो हर अच्छे काम को सराहते हैं और उसका हौसला बढ़ाते हैं। दूसरी बात, मैं इस मास्क के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना की वजह से या मुस्तफ़ाबाद में जो दंगा हुआ उसकी वजह से जो रोज़गार छिन गया था, हमने उन औरतों को सिलाई की मशीनें दी। देखिए, राशन कुछ वक्त के लिए एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो सकता है, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसलिए हमने उनको औरतों को मशीनें दी। फिर ये मुद्दा आया कि इन मशीनों से वो क्या करेंगी, तब हमने इस तरह के ये मास्क हैं जो मैं पहने हुए हूँ, ये एक रेक्टेंगुलर मास्क है, ये एक कप साइज़ का मास्क है, जिसको बनाने के लिए हमने उनको YouTube के ट्यूटोरियल और उनके अपने टीचर्स को भेजा। तकरीबन 50,000 मास्क हमने तैयार करा लिए हैं। ये मास्क रैली आज KP मलिक साहब ने
इसको हरी झंडी दिखाई, ये अगले संडे तक चलेगी। इस मास्क की दो खास बातें हैं, एक तो ये आपकी जान बचाती है, दूसरी बात ये कि ये किसी औरत की, किसी के घर की रोजी रोटी बनती है। ये मास्क जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये विशेषकर हमने दिल्ली पुलिस के लिए बनाए हैं, क्योंकि वो उनकी वर्दी के रंग के साथ मैच करती है, इसलिए ये विशेषकर हमने दिल्ली पुलिस के लिए बनाए हैं। मैं समाज के सभी लोगों को बहुत आदर सम्मान के साथ हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपनी जान को सुरक्षित रखने का सबसे ज़रूरी तरीका मास्क लगा के रखना है। हमें कोरोना से लड़ाई जीतने के लिए मास्क हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। ये हम आपको फ्री दे रहे हैं, आप रोज़ाना धोकर इसको पहन सकते हैं। आप जब घर पहुँचें इसको धो लीजिए, ये मुश्किल से 5 या 7 मिनट में सूख जाएगा, आप इसे दोबारा पहन लीजिए। इसकी लागत हमें तकरीबन कपड़े के साथ 14 रुपये की पड़ी है। ये हम सब लोगों को जिनको भी ज़रूरत हो, हम उन्हें ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, और विशेषकर दिल्ली पुलिस के लिए हमने इस कलर के मास्क बनवाए हैं। मैं जामिया नगर थाने पर इस वक्त मौजूद हूँ, इसलिए क्योंकि हमारे केपी मलिक साहब अस्वस्थ भी रहे और बहुत मेहनत के साथ लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इस जगह को इसलिए चुना कि यहाँ पर हमारा वो अधिकारी मौजूद है जो हमारे काम में हमारी हिम्मत बढ़ाता है। टीम ABS उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, उनको प्रणाम करती है और उम्मीद करती है कि आगे भी वो हमारा ऐसे ही साहस बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।